गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मे के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको पूरी की पूरी इंग्लिश की जो ग्रामर है वो मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, अभी हम मे के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए मे का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, तो अभी हम सीखेंगे। यूज़ ऑफ मे। यूज़ ऑफ मे। तो दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि मॉडल्स जो है, अगर हम मॉडल्स की जानकारी ढंग से सीख लें तो आदि जो मतलब अंग्रेजी हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश, वो अपनी अच्छी हो सकती है दोस्तों। तो अभी मे के बारे में सबसे पहला यूजेज होता है वो है परमिशन। जिसके बोलते हैं अनुमति। तो अनुमति दोस्तों, इसमें लेना व देना दोनों के लिए आपके इसका प्रयोग किया जाता है। और वो भी मैंने आपको शायद कैन के बारे में पढ़ाते हुए बताया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था शिष्टाचार झलकता है, जहाँ अपने को अजनबी से मिलते हैं यानी सामने वाले को रेस्पेक्ट भी देते हैं, तो वहाँ पे हम अनुमति लेते हैं और देते हैं, तो वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैसे हम क्लास में एंटर होते हैं तो भी हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें यहाँ पे मे क्यों लगाया। मे इसलिए लगाया कि इसमें टीचर जो होता है अपने लिए रेस्पेक्टेबल होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, वहाँ हम अपने शिष्टाचार को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आपके कैन और मे में ये फ़र्क है परमिशन लेने में, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है आपके इसमें लॉजिकल पॉसिबिलिटी। अब लॉजिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, तार्किक संभावना। तो तार्किक संभावना क्या होता है दोस्तों, तार्किक संभावना ये भी कह सकते हैं जैसे अनिश्चित संभावना, ठीक है ना। तो इसका मीन ये होता है, यानी जो भी संभावना हम दर्शाते हैं तो उसमें उसके पीछे कोई ऐसा कोई तर्क छिपा हो जिससे ये साबित हो जाए कि ऐसी घटना शायद हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है दोस्तों। तो इसका मीन क्या बन गया, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आकाश में काले घने बादल हैं। so it may be rain today। तो देखिए दोस्तों, आकाश में बादलों को देख के तब हमने ऐसा अनुमान लगाया है, एक लॉजिक लगाया है कि आकाश में काले घने बादल हैं इसलिए आज बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब इसमें अनिश्चितता तो आई गई ना, मतलब एक तार्किक एक तर्क दिया है, ठीक है ना। तो उसके आधार पे हमने कहा कि इसमें मे का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि हम यही कहते कि देयर आर नो क्लाउड्स, इसके स्थान पे अगर हम यहाँ पे नो लगा दें कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं है, तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते, माइट। क्यों करते, क्योंकि वो रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, यानी दूरस्थ, जिसकी होने की संभावना बिल्कुल कम है कि आकाश में बादल ही नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी, तभी हम माइट करते। तो दोस्तों, इनमें भी आपको फर्क मालूम पड़ गया होगा कि माइट का कहाँ करते हैं और मे का कहाँ करते हैं। तो इसमें शायद मुझे लगता है दोस्तों, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मे का प्रयोग, इस लॉजिकल पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा इसका नेक्स्ट जो है इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो होता है आपके पर्पस। तो पर्पस का मतलब क्या था दोस्तों, उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी दोस्तों मे का प्रयोग किया जाता है। अब उद्देश्य कैसे, यानी जो भी हम काम करते हैं उस काम का जो परिणाम निकलता है या कोई मतलब हम चीज़ करते हैं तो उसका ये उद्देश्य सिद्ध हो रहा है। तो
उसके लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी इट यानी हम खाते हैं। अब दोस्तों हम क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। तो इसलिए इसका मीन ये उसका उद्देश्य हो गया कि वी इट सो दैट यानी इसका मीन क्या हो गया? हम खाते हैं ताकि वी मे लीव यानी हम जिंदा रह सके। तो इसका मतलब इसका ये उद्देश्य प्रकट हो गया। दोस्तों इसका जो अगला बिंदु है वो आपके इसमें मे का यूज होता है गुड विशेज, डिजायर, कर्स। तो इन सब में दोस्तों आपकी मे का प्रयोग होता है। और इसको तो देखते ही दोस्तों हमें मालूम पड़ जाता है कुछ भी नहीं है इसमें। अगर एग्जाम में भी इसके सवाल आए तो आपको इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे दोस्तों बोल दिया मे यू लीव लॉन्ग। तो इसका मीन क्या है? ये हमने गुड विशेष की किसी के लिए कि मे यू लीव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। और किसी को अगर श्राप भी देते हैं, तो उसके लिए भी हम मे का ही प्रयोग करते हैं। जैसे बोल दिया मे यू गो टू हेल। तो इसका मीन क्या हो गया कि तुम भाड़ में जाओ या तुम नरक में जाओ। तो इसका मतलब ये क्या? श्राप हो गया। और ये क्या होगी? गुड विशेज होगी। तो दोस्तों इसमें तो आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। और दोस्तों मॉडल्स को अगर हम बात सुनो ढंग से सीख लें तो हम इंग्लिश स्पोकन जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए मॉडल्स का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।